गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी जो अब खंडर बन चुकी थी। उस हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कभी कोई वहां गया और वापस नहीं लौटा, तो कभी हवेली के अंदर अजीब सी रोशनी और आवाजें सुनी गई। लोग कहते थे इस हवेली में जादुई शक्तियां और भूत प्रेत रहते हैं। बच्चों को खास तौर पर जाने से मना किया जाता था, लेकिन बच्चों की उत्सुकता तो बड़ों की चेतावनियों से और बढ़ जाती है। एक दिन रोहन, मीनू और सौरभ और उनके बाकी दोस्तों ने तय किया कि इस हवेली के रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे। क्या पता कोई जादुई खजाना छुपा हो, सौरभ हंसते हुए बोला। मीनू और रोहन ने उसकी बात पर सहमति जताई और अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन सभी दोस्त चुपके से हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली का विशाल दरवाजा काला पड़ रहा था और जंग लगा हुआ था। उसकी नक्काशी भी अजीबो गरीब थी, मानो किसी पुराने जादू का संकेत दे रही हो। दरवाजे को धकेलते ही अचानक एक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ये तो शुरू से ही अजीब है, मीनू ने घबराते हुए कहा, लेकिन रोहन ने तसल्ली दी और तीनों अंदर घुस गए। हवेली के अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी जिनमें लोगों की आंखें अंधेरे में चमक रही थी। चलते चलते वो हवेली के बीच वाले कमरे में पहुंचे, जहां एक विशाल झूमर झूल रहा था। झूमर में रह रहकर हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे वे किसी जादू से संचालित हो रहा हो। अचानक कमरे के एक कोने से हल्की आवाज आई। सभी उस दिशा में बढ़े तो देखा एक पुराना बक्सा रखा था, जिस पर अजीब लिपि में कुछ लिखा हुआ था। क्या ये जादुई बक्सा हो सकता है? सौरभ ने उत्सुकता से कहा। रोहन ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन बक्सा खुल नहीं रहा था। तभी मीनू ने देखा कि बक्से के पास दीवार पर एक चमकीला निशान था, जो किसी तारे जैसा दिख रहा था। मीनू ने उस तारे को हल्के से छुआ और उसी पल बक्सा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी किताब और कुछ अजीब चमकते हुए पत्थर थे। ये क्या है? मीनू ने हैरानी से पूछा। रोहन ने किताब उठाई, लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई और हवेली का पूरा माहौल बदल गया। दीवारों पर जादुई चिन्ह उभर आए और फर्श पर अजीब आकृतियां बनने लगी। अचानक हवा में गूंजती हुई एक गहरी आवाज आई, तुमने इसको खोल दिया है, अब तुम इसे पूरा करोगे। सभी घबरा गए। तभी एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, जिसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। उसने कहा, तुमने जिस बक्से को खोला है वे साधारण नहीं है। ये हवेली एक जादूगर की है, जिसने इस जगह को समय के साथ बांध दिया था। तुमने इसे तोड़ा है, अब तुम इसको ठीक करना होगा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस किताब में लिखे मंत्रों को पूरा करो और यह हवेली फिर से अपनी असली जगह पर लौट जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने यहाँ गलती की तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। डर और रोमांच से भरे सभी दोस्तों ने किताब के मंत्रों को पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वे मंत्र पढ़ते गए, हवेली की पुरानी दीवारों और छतें खुद ब खुद ठीक होने लगी। झूमर की रोशनी और चमकने लगी और हवेली की खामोशी जादुई संगीत में बदल गई। अंत में जैसे आखिरी मंत्र पूरा हुआ, बूढ़ा आदमी गायब हो गया और हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। सभी दोस्तों ने राहत की सांस ली और तेजी से हवेली से बाहर निकल गए। अब वो समझ चुके थे कि हवेली में सचमुच में जादू था और वो जादूगर का राज हमेशा छिपा ही रहना चाहिए।